वेलकम टू आस्क हिम गाइस। जीबीएमएस, सिडनम, वेलिंकर, इन टॉप कॉलेज में अगर आपको सीईटी थ्रू जाना है, अगर आपका ये कॉलेज टारगेट है, तो भाई सीईटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि स्टडी तो हो रहा है लेकिन स्टडी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। जिस भी वीडियो में आप देखोगे सीईटी की रिगार्डिंग जो भी टाइम मैनेजमेंट का वीडियो होगा उसमें यही बोला गया है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करके उसको मार्क करना है। लेकिन क्या वो हो पा रहा है, क्या वो पॉसिबल है, वही इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सीईटी एग्जाम जो है ना वो कैट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कैट का पूरा पैटर्न अलग है और सीईटी का पैटर्न और अप्रोच दोनों चीजें एकदम डिफरेंट है एज कम्पेयर टू योर कैट एंड सीईटी। तो समझना इसमें एक ही चीज है कि सीईटी में हमें स्कोर लाना है, तो क्या सेक्शनल कट ऑफ है? तो अगर सीईटी में सेक्शनल कट ऑफ है ही नहीं, जैसे आपको पता है सीईटी का पैटर्न क्या है, 200 क्वेश्चंस 150 मिनट, राइट? तो अगर यार आपको कोई सीईटी एग्जाम में ये डिमांड नहीं कर रहे कि भाई कॉन्ट में इतना ही टाइम डालना है, लॉजिक में इतना ही टाइम डालना है, वर्बल में इतना ही टाइम डाल रहा है, तो हम क्यों उस टॉपिक के पीछे पड़े हैं जो टॉपिक हमें उतना ही मार्क्स देके जाने वाले, जो टॉपिक्स हम अगर कम टाइम में सॉल्व करके आंसर्स निकालने का ट्राई करें। तो दो चीजें अलग अलग है। एक, कौन से टॉपिक को हमें स्किप करना है, और दूसरा कौन से टॉपिक ये है कि भाई वहां से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके लाए। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि भाई कॉन्ट हमारे सिलेबस में है तो कॉन्ट में टॉपिक, कॉन्ट में हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। लॉजिक, एक बात समझ लो, ये जो मैंने शीट बना के रखा है ये आपके लिए, मैं थोड़ा सा इस पे आता हूं, लेकिन ओवरऑल कॉन्ट में है क्या वो समझना पड़ेगा। कॉन्ट में मेरे पास यहाँ पे 25 क्वेश्चंस ही है, किसमें? टोटल 200 क्वेश्चंस में। तो अगर 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको 200 क्वेश्चंस में, तो क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मैं करके यार 10-15 मिनट में अगर मैंने उसमें फोकस कर दिया कॉन्ट में, तो एटलीस्ट उतना स्कोर निकल के आए। क्योंकि एक बात आपको यह समझना है कि अगर आप ये स्कोर अलग से निकाल के रखो साइड में, आने वाले मॉक टेस्ट में ये वाला स्ट्रेटेजी यूज करके देखो, आई एम श्योर कि आपका इंप्रूव होगा, बिल्कुल स्कोर इंप्रूव होगा। हम कर क्या रहे वो हमें समझना पड़ेगा। हम ये कर रहे कि कैट के लिए हमने जो प्रिपरेशन किया था वो कॉन्ट ओरिएंटेड था, क्योंकि वहां पे सेक्शनल कट ऑफ था, राइट? वर्बल में, लॉजिक में, डीआईएलआर का आपका जो पार्ट है, फिर कॉन्ट में आपको सेक्शनल वाइज कट ऑफ लाना जरूरी था। सीईटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा है ही नहीं, उसका पेपर पैटर्न ही आपको ये डिमांड कर रहा है कि भाई ओवरऑल 200 में से स्कोर लेके आओ, राइट? तो आप कॉन्ट के पीछे या अलग से कुछ लॉजिक के एक पजल के पीछे ये टाइम डालना कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें पहले एक्सेप्ट करना होगा, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। तो समझने वाली बात एक ही है कि अगर आपको ये 25 क्वेश्चंस आने वाले, तो ओवरऑल आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करके भी कितना स्कोर ला पाओगे? कितना स्कोर ला पाओगे? 20 या 22 ज्यादा से ज्यादा। लेकिन टाइम जाएगा आपका कम से कम यहाँ पे 35 प्लस मिनट्स। अगर 35 मिनट्स में अगर आपके 25 क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे हैं या आपको लग रहा है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। एज कंपेयर टू अगर आपने ये टाइम लॉजिक या वर्बल में इन्वेस्ट किया तो मुझे लगता है ज्यादा स्कोर आएगा। ठीक है, तो वर्बल को मैं वैसे दो सेक्शन में डिवाइड कर देता हूं। एक तो आपका आरसी और दूसरा आरसी छोड़ के सब कुछ, जिसमें पैराजंबल आ रहा है आपका, फिर आपके ऑड वन आउट, रीअरेंजमेंट सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, पूरा ग्रामेटिकल पार्ट। ये सिंगल सिंगल क्वेश्चंस भी कर लेते हो गाइस। वहां पे आप बोलोगे सर 30 सेकंड्स में हम सॉल्व करने का ट्राई करें। जिस सेक्शन से आपको स्कोर आने के चांसेस है वहां पे आप लोग कम टाइम में सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो, जो गलती हो रही है। और दूसरा, कौन जैसे सेक्शन में जो सीटी के लिए डिमांड है ही नहीं, उसमें टॉपिक कौन से वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि मिनिमम इतने टॉपिक तो कर ही लो। तो पॉइंट में खत्म कर देता हूं। वर्बल जहां पे स्कोर आ सकता है वहां पे हम लोग टाइम कम डाल रहे हैं या प्रिपरेशन कम कर रहे हैं, और कॉन्ट जहां पे स्कोर ही आने के चांसेस है, गलत होने का चांसेस है, वहां पे हम लोग बराबर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि टाइम यार आपको लग रहा होगा ज्यादा है नहीं, 150 मिनट बहुत ही कम टाइम है, लेकिन ठीक है। तो ये टाइम वाइजली कैसे यूज करना है उस रिगार्डिंग ये आपका वीडियो बनने वाला है। तो इस शीट को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, आपको दिख जाएगा क्या है इस शीट में। वैसे मैंने इस शीट को पहले से ही गूगल या तो वेबसाइट पे डाल रखा है, आप आस्क हिम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज यार कमेंट में बोल देना, मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा इसका लिंक। तो सबसे पहले कॉन्ट के बारे में समझ लो कि कॉन्ट में करना क्या है, कितने टॉपिक्स है जहां से स्कोर आ सकता है। पहली बात जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले दो टॉपिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज। कॉन्ट के पहले ये तीन टॉपिक है जो सारे टॉपिक्स के बेसिक फंडामेंटल है। अब ये तीन टॉपिक से आपके कॉन्ट के टॉपिक तो हो ही जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें लाइन चार्ट, पैराग्राफ, ये सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के वही आते कि भाई परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ,
पहले साल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दूसरे साल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कितना परसेंटेज है या कितना रेशो आ रहा है दोनों के कंपैरिजन अगर करें तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक में से निकल के आते हैं। तो डीआई वहां पे कवर हो रहा है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस, पीएनसी प्रोबेबिलिटी और लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सिंप्लीफिकेशन। तो मैंने पूरा अर्थमेटिक का पार्ट यहाँ पे स्किप किया है। अब इसके पीछे रीजन क्या है यार, कितना भी पढ़ाई कर रहे हो, अब यहाँ पे 25 ही क्वेश्चन आ रहे, तो कौन से वो 25 में से मुझे सॉल्व करना है जो एटलीस्ट एक एक दो दो मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होकर आंसर निकल के आ जाए, ताकि जो टाइम बचा है वो मैं सही जगह यूज करूं। तो आपको ये चीज मॉक टेस्ट में बिल्कुल फॉलो करना है, एक बार ट्राई करके देखो। वैसे स्ट्रैटेजी अपनी 2-3 मॉक के बाद तो लगनी ही चाहिए कि भाई कौन सा स्ट्रैटेजी आपको सूट हो रहा है, काउंट करना है, लॉजिक करना है, वर्बल करना है, कौन सा कितना टाइम कहां पे इन्वेस्ट करना है, ये आपको पहले 2-3 मॉक में तो फिट करना ही करना है। रैंडमली ऐसे मॉक टेस्ट मत देते जाओ कि भाई पहला स्कोर कितना आ रहा है, दूसरा स्कोर कितना आ रहा है, थोड़ा एनालाइज करना जरूरी है। और कहां पे इन्वेस्टमेंट आप फालतू वाला इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं फालतू वाला इन्वेस्टमेंट, मतलब कैसा लग रहा है आपको कि भाई अच्छे से सॉल्व होगा लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो उसको समझ के साइड में रखो। वही क्वेश्चंस करो जो सिंगल लाइन है या बड़े बड़े क्वेश्चंस में से आपका सॉल्व करके चांसेस है कि भाई टाइम कम क्वेश्चन ज्यादा। वो वाला टॉपिक मैंने इस शीट में डाल रखा है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन दिमाग में एक बार डाल लो कि आपका स्कोर कहां से आएगा, वो चीज पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको जो भी चाहिए आप वीडियो में मैसेज में बोल देना, मैं आपके लिए अच्छे से उसके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज मैसेज कर दो, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू।